एजेड एकेडमी की ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि सभी विद्यार्थी जानते हैं कि पिछली कक्षा में हमने टेंस के बारे में पढ़ा था और वहां पे हमने चर्चा की थी कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हमने वहां सेंटर में प्रेजेंट को रखा था और ये बताया था कि अगर इससे आप आगे बढ़ना चाहें यानी कि आने वाले समय की बात करना चाहें तो आप उसे फ्यूचर कहेंगे, और वहां से अगर आप पीछे आना चाहते हैं, बीते हुए समय की बात करना चाहते हैं, तो उसको हम पास्ट कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। और इस चरण में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे पार्ट्स जो है एक्सप्लेन किए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनमें हिंदी वाक्यों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। आज की कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के में हिंदी के वाक्यों को आइडेंटिफाई करेंगे हम कैसे, जो है कौन से हिंदी के वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बिलोंग करते हैं और उनको ट्रांसलेट करने का तरीका क्या होता है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी हिंदी वाक्य को जब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके चरण क्या होते हैं, क्या स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ स्टेप वी शुड फॉलो टू ट्रांसलेट अ हिंदी सेंटेंस टू द इंग्लिश सेंटेंस। तो ये कुछ चरण होते हैं जिनका पालन आप करें तो हमको लगता है कि आप बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और ये प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के लिए जो भाषाओं का ज्ञान रखना चाहता है। एक भाषा से दूसरी भाषा में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोनों भाषाओं को सीखने के लिए। आप हिंदी का भी ज्ञान इससे जो है अपना अच्छे स्तर का कर सकते हैं, और अंग्रेजी तो फिलहाल आप कर ही रहे हैं, अंग्रेजी भी उससे आपकी इंप्रूव होगी। तो चलिए देखते हैं हम कि जो है किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में रूपांतरित कैसे करते हैं। बेसिकली हम आज चर्चा जो करेंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में करेंगे और हिंदी के वाक्य लेंगे कुछ और उसके देखेंगे कि हम हिंदी की जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बिलोंग करते हैं तो उनकी क्या पहचान होती है। तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। कुछ उदाहरण मैं हिंदी के वाक्यों का लिख रहा हूं। वह मैदान में दौड़ रहा है। एक वाक्य लिया हिंदी का हमने जिसमें हमने लिखा है वह मैदान में दौड़ रहा है। और भी वाक्य ले लेते हैं। जो दूसरा वाक्य है, कबीर एक पत्र लिख रहा है। एक और वाक्य ले लेते हैं, मैं विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं। व्हाइट बोर्ड पर 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, 3 हिंदी के वाक्य लिखे हुए हैं। मैं मैदान में दौड़ रहा हूं, अंत में आप ध्यान देंगे इन वाक्यों के। कबीर एक पत्र लिख रहा है, मैं विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं। एक पैटर्न दिखाई दे रहा है तीनों वाक्यों में। अंत में एक शब्द आ रहा है, रहा है, रहा है, रहा हूं। हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं इत्यादि आता हो उन्हीं को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में डालते हैं। फिर से बता रहा हूं, एक बार परिभाषा फिर से सुन ले। आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं इत्यादि आता हो उन्हीं वाक्यों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो चलिए हम देखेंगे कि इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, अंग्रेजी में रूपांतरित कैसे करेंगे। अंग्रेजी में रूपांतरण के लिए मैंने शुरू में ही कहा कि आपको कुछ चरणों का पालन करना होता है। कुछ चरण क्या है, ध्यान से देखें सभी लोग। चरण है, सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस करेंगे। सबसे पहले हम टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस। ये वाक्य किस टेंस से बिलोंग करता है और उसकी सब कैटेगरी क्या है। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट में आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में 4 कैटेगरीज हैं। चारों में से कौन सी कैटेगरी है, ये जो है कंटिन्यूअस से है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो टेंस आपने आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे ही आप टेंस आइडेंटिफाई करेंगे आपके मन में सहायक क्रिया और क्रिया का मसला तुरंत उत्पन्न हो जाएगा कि आप सहायक क्रिया क्या इस्तेमाल करें और क्रिया की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करें। तो इस चीज को निर्धारित करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सब्जेक्ट के पास। सहायक क्रिया और क्रिया का जो मसला हल करता है
वो है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही आइडेंटिफाई करें, निर्धारित करेगा कि आप सहायक क्रिया कौन से इस्तेमाल करें। सब्जेक्ट जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, और चूंकि टेंस आप जान चुके हैं तो टेंस के अनुसार ही आप यहाँ पे वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, या इसमें आईएनजी जोड़ना है अथवा नहीं जोड़ना है, इस बात को आप अंतिम चरण में करेंगे। तो चलिए इसी के आधार पर हम वह मैदान में दौड़ रहा है, इसका ट्रांसलेशन करेंगे हम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो सहायक क्रिया इस्तेमाल होती हैं वो है इज एंड आर। तीन सहायक क्रियाएं हैं। इज का प्रयोग हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, एम का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन आई के साथ करते हैं, आर का प्रयोग हम प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो है टेंस पहचान चुके हैं हम, टेंस का काम हो चुका है हमारा, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे। सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का यूनिवर्सल मेथड मैंने बताया है, बहुत ही अच्छा मंत्र है। आप इस वाक्य से एक प्रश्न कर लीजिए, प्रश्न करिए कौन मैदान में दौड़ रहा है। आपको कुछ ना कुछ उत्तर इस वाक्य के माध्यम से मिलेगा। आपको उत्तर मिलेगा वह की इंग्लिश होती है वो ही होती है, और यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए पहले ही हमने बताया हम प्रयोग करते हैं इज का, सहायक क्रिया हमारी लगी इज, ही इज। अब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वर्ब में जब वर्ब हम लगाते हैं तो इसमें जो है हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ। ही इज, दौड़ने की इंग्लिश होती है रनिंग, रन होती है, और इसी में हम जोड़ेंगे आईएनजी, कुल मिलाकर के ये हो जाएगा रनिंग। ही इज रनिंग इन द ग्राउंड। He is running in the ground। जिस प्रकार हमने टेंस, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करने का तरीका देखा, उसी तरह से इस वाक्य को ट्रांसलेट करने का भी कंस्ट्रक्शन होता है, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता है। उसको मैं सेकंड वाक्य में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट को लिखते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट जो हमने ही लिखा, इस आधार पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमने लिखा यहाँ पर सब्जेक्ट को लिखा, उसके पश्चात हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब को, उसके पश्चात हम लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी को, जैसे कि हमने यहां रन में आईएनजी जोड़ दिया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके तुरंत बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट को। ये हमारा सब्जेक्ट का कंस्ट्रक्शन है। अगर इसके आधार पर हम दूसरे वाक्य को ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। टेंस हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर रखा है, उसके बाद सब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को फिल्टर करेंगे, उसके बाद वर्ब की फॉर्म को लगाएंगे हम। सब्जेक्ट को सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। कबीर एक पत्र लिख रहा है। कौन एक पत्र लिख रहा है? कबीर। कबीर की बात हो रही है यहां पर। कबीर, कबीर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इज, राइट मीन्स होता है लिखना, इसी में हम क्या लगाएंगे? आईएनजी जोड़ेंगे। कबीर इज राइटिंग अ लेटर। कबीर इज राइटिंग अ लेटर। जो सेकेंड वाक्य है आपका, दूसरा जो वाक्य है कबीर एक पत्र लिख रहा है, उसका ट्रांसलेशन होगा कबीर इज राइटिंग अ लेटर। दैट इज हाउ यू कैन ट्रांसलेट एनी हिंदी सेंटेंस टू इंग्लिश। तो इस तरह से आप किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में रूपांतरित कर सकते हैं। इन चरणों का पालन करें। आप सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई करें, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें, इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब को फिल्टर करेंगे, और टेंस के हिसाब से आप ये जान पाएंगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होने वाली है। इस कक्षा के आधार पर मैं आपको जो है कुछ वाक्य दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, जिसको क्लास 4, 5 और 6 के स्टूडेंट करेंगे, और क्लास 6 और 7 के विद्यार्थियों के लिए, क्लास 7 और 8 के विद्यार्थियों के लिए अलग से वाक्य दिया जाएगा। थैंक यू।